नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11 नवंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मैथ के क्वेश्चन जो पूछे गए थे एमपी पुलिस में। वो क्वेश्चन हमने लेकर आया है। ये क्वेश्चन हमने परीक्षा सेंटर से उठाया हुआ है और कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने हमें क्वेश्चन भेजा है, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों को क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अगर जिन विद्यार्थियों का पेपर रहा होगा वह इस वीडियो को अगर देखते होंगे तो उन्हें कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इन्होंने बोला यदि किसी संख्या का 25% 15 है तो वह संख्या क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या हमारा क्या है, माना वह संख्या क्या है, x है, ठीक है, वह संख्या x है। अब इनने बोला किसी संख्या का, तो वह संख्या x है। x का कितना है, 25% कितना है, 15 है, ठीक है। x का मतलब गुणा होगा, 25% का मतलब होगा 25 में बटा 100 बराबर 15। अब देखिए इसको काट सकते हैं, 25 एक नम 25, 25 चौको 100, यानी कि x का x के साथ एक के साथ गुणा होगा तो x बट्टे में 4, इधर 15। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 1 में x का गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, यानी कि वह संख्या क्या थी, हमारा 60 था। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर इसको 60 टिक से करना चाहते हैं तो देखिए 60 टिक से कैसे करेंगे। उनने बोला कि 15 हो जाता, वह संख्या क्या हो जाता, 15 हो जाता। कितने परसेंट है उस संख्या का, 25% है, तो गुणे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। ये रहा 60 माध्यम, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 25 एक नम 25, 25 चौको 100 और 15 चौको 60 कर देंगे तो ये आंसर निकल आएगा। ये 60 माध्यम है और ये बेसिक तरीका है। आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उस विधि को आप अपनाइएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 13% कमीशन के बाद, है ना, 10,500 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इनने क्या बोला कि 13% कमीशन काटने के बाद, यानी कि कोई भी वस्तु अपने आप में पहले कितनी होती है, 100% होती है। अब इनने 13% उसको काट दिया तो बचा कितना, 87% बचा। 87% कमीशन काटने के बाद उनने रियल में कितना बेचा, 10,509 रुपये में बेचा, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस CP बराबर क्या होगा, जितने में बेचा है, ठीक है, जितने में बेचा है बटे में जितने परसेंट बचा हुआ है गुणे में 100 कर देंगे। इसको कटापीटी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो लगभग 12,079 रुपये कुछ पैसे के रूप में आएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वृत्त की, ठीक है, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और जीवा की केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक हमने वृत्त ले लिया, ठीक है डियर फ्रेंड्स। एक हम क्या ले लिए, वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। एक एक वृत्त ले लेते हैं, ये रहा वृत्त, ठीक है। ये एक वृत्त ले लिए। अब इसने क्या बोला, यदि किसी वृत्त जीवा की लंबाई, जीवा, तो जीवा एक हम यहाँ से खींच दे रहे हैं, ठीक है। ये एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। नहीं सॉरी 10 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर इसकी दूरी दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दूरी दे रखा है। अब इसने बोला कि जीवा की केंद्र से दूरी, जो केंद्र है, ठीक है ना, जो वृत्त का केंद्र है और जीवा से दूरी उसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। कितने दूरी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या
ज्ञात करनी है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये वृत्त वृत्त का जो केंद्र होता है और केंद्र से जो भी जीवा में लंब डाला जाता है वो क्या होता है, जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, जब दो बराबर डिवाइड करता है तो ये 10 सेंटीमीटर का है तो इधर कितना हो जाएगा 5 और इधर भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखिए जब ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 5 सेंटीमीटर हो गया, हमको ये याद करना है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा देंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होगा, रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 6 11 3 2 5। ठीक है, कितना आएगा 61 आएगा। ठीक है, कितना आएगा अंडर रूट 61 सेंटीमीटर, ये इसका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, औसत से पूछ लिया है कि 5 छात्रों का औसत 54 था तथा 6 छात्रों का औसत 62 था, तो नए छात्रों का वजन देखिए। देखिए 5 छात्र थे, उनका औसत कितना है 54 है। ठीक है, और 6 छात्र थे, उनका औसत कितना हो गया 62 हो गया। अब देखिए पहले 5 थे तो उनका औसत 54 हो गया, फिर 6 हुए यानी कि वृद्धि कितने का हुआ 1 का हुआ। ठीक है, वृद्धि कितने का हुआ 1 का हुआ, और वास्तव में कितने का वृद्धि हुआ है इसमें, औसत में कितने का वृद्धि हुआ, पहले 54 था और फिर कितना हो गया, कितना हो गया 62 हो गया, तो कितने का वृद्धि हुआ है 8 का वृद्धि हुआ है। कितने का वृद्धि हुआ 8 का वृद्धि हुआ। ठीक है, कितने का वृद्धि हुआ 8 का वृद्धि हुआ, और टोटल पहले कितने थे 5 थे, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इसमें जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10, यानी कि नए विद्यार्थी का क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको और दूसरी तरीके से करना चाहते हैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 विद्यार्थी का औसत कितना था 54 था, तो इसको गुणा कर दीजिए, फिर एक विद्यार्थी बढ़ा 6 तो उसका औसत कितना हो गया 62 हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 5 चौको 20 हुआ, 5 25 और 2 27 हो गया। ठीक है, फिर इसको हल करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 छह 36, 36 और 1 37 हो गया। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इधर जब माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इधर जो 0 102, ये नए विद्यार्थी का क्या हो जाएगा वजन हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये विधि अच्छा लगे तो यो, और ये वाला विधि लगे तो ये, दोनों विधि हमने बता दिया है, आप दोनों को जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की छाया 8 मीटर लंबी है और मीनार से सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं ये एक मीनार है। ठीक है, एक मीनार है और मीनार की छाया 8 मीटर लंबी है, इसकी जो छाया है वो कितनी मीटर है 8 मीटर लंबी है। ठीक है, और मीनार से सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि ये जो मीनार है इसका उन्नयन कोण इधर से जब ये देखता है तो कितने का बनता है 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, कि 30 डिग्री का बनता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि एच हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इस तरह के जब समकोण त्रिभुज बन जाता है और इधर 30 डिग्री दे देता है तो इधर सामने वाला कितने डिग्री का हो जाता है 60 हो जाता है। अब ये 30 के सामने वाला और ये इसके सामने वाला भुजा का होता है। अब देखिए अगर ये 30 है और इधर 60 दिया है तो इसका एक संबंध होता है, इसका एक संबंध होता है डियर फ्रेंड्स। देखिए अगर ये 30 दे रखा तो इसका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और इसका h का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3 का वैल्यू दे रखा कितना 8 मीटर दे रखा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब उनने पूछा है कि h का वैल्यू, तो h का वैल्यू वैसे ट्रिक के माध्यम से कितना है 1 है, तो 1 का वैल्यू इतना दे रखा तो यानी कि यही होगा। ठीक है, अब देखिए यही होगा तो √3 हर में जब अंडर रूट कभी नहीं होता, अगर आ जाता है तो उसका हम क्या करते हैं परमेयीकरण कर देते हैं, तो इसका परमेयीकरण कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8√3, 3 में 3 का गुणा होगा 3, यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, यदि लड़कियों की संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 7.6 हो जाता है, तो कक्षा में लड़कियों का देखिए बॉयज़ हैं
और गर्ल्स हैं, ठीक है। इनका अनुपात कितना दे रखा, 7:5 दे रखा है, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या में 5% की वृद्धि की जाए, 5 की वृद्धि की जाए तो उनकी अनुपात कितना हो जाती है, 7:6 हो जाती है। यानी कि बॉयज़ का जो है उनमें कोई वृद्धि नहीं होता, लेकिन गर्ल्स में वृद्धि हुआ है, ठीक है। यूनिट में देखेंगे तो कितने का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि होगा, लेकिन रियल में कितने का वृद्धि दे रखा है, 5 का वृद्धि दे रखा है। यानी कि 1 यूनिट का 5 है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। लड़कियों का यूनिट 5 दिया है, तो अगर 1 यूनिट का 5 दिया है तो लड़कियों 5 का कितना हो जाएगा, 50, सॉरी 25 जो है तो वो लड़कियां हो जाएंगी, और ठीक है। अब 1 यूनिट का 5 तो 7 यूनिट का कितना हो जाएगा, 7 × 5 यानी कि 35 कितने हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। उनने पूछा क्या, कक्षा में लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 45 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, यदि एक रेलगाड़ी 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। गति यानी क्या होता है, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टे समय होता है। अब दूरी कितना दे रखा, 240 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा, 240 किलोमीटर, और समय कितना दे रखा, 4 घंटे दे रखा है, ठीक है। इसको काटेंगे, 4×6 = 24, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति आवर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाल हो जाएगा, गति हो जाएगी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ए ए के अंक बी के अंक से 40 कम है। यदि बी को 100 अंक मिले तो ए को कितने अंक मिलेंगे। ये सिंपल सा सवाल, तुच्छा सा सवाल आ गया था दोस्तों, ठीक है। क्या बोला, ए और बी हैं, ठीक है। बोल रहा है ए के अंक बी के अंकों से 40 कम है, बी के अंक से 40 कम है, तो मान लेते हैं कि बी का कितना है, 100 है। यहाँ पे दे दिया है कि बी का अंक 100 है, तो 40 कम है तो कितना हो जाएगा, ए का 60 हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ये बोर्ड मोड से आ गया था दोस्तों। क्या बोला है, इसको भाग करो, इसको और ये घटाना है, ठीक है। तो बोर्ड मोड का नियम लगाए, इसको भाग करेंगे तो 4×3 = 12, 40 आ गया, ठीक है। गुणे इसको भाग करेंगे तो 15×1 = 15, ठीक है। और बचेगा 2, 15×2 = 30 हो जाएगा, ठीक है, -25। अब इसको हल करेंगे तो 12×4 = 48, कितना होगा, 48। 480 - 25, इसको हल करेंगे तो 5 में 5, ठीक है, 7 बचा, 7 में 5, ये 355, सॉरी 455 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वो बर्ड मास से फिर आ गया, इसको हल करेंगे तो 25×2 = 50, 20 आ गया, ठीक है। गुणे में इसको 8×9 = 72, 9 आया, प्लस इसको भाग करेंगे तो 12×1 = 12 बचा 6, 12×5 = 60, गुणे में 9×5 = 45, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 9 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, प्लस 15×5 = 75, इसको ऐड करिए, ठीक है। 5 करेंगे, 8 7 15, 15 की 5, 1 2, 255 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, x² ये बराबर इतना है तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, x² - y² बराबर क्या होगा, x + y होगा, ठीक है, इंटू में x - y होगा, ठीक है। अब इसका मान दे रखा कितना, 255, तो इसके जगह पे 255 हो जाएगा। x + y का मान कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, तो यहाँ 17 हो जाएगा, और ये x - y ये रहा आएगा, ठीक है। अब ये 17 गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 255 बटे भागे में 17 बराबर x - y, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, 17 एकम 17, ठीक है। अब बचेगा कितना, 8 बच जाएगा, तो 17×5 = 85, यानी कि x - y बराबर कितना हो जाएगा, 15, 15 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 65 है तथा एक व्यक्ति को जोड़ने पर उनकी आयु 66 हो जाती है, तो उस व्यक्ति की आयु बताइए, जो व्यक्ति नया है, ठीक है। देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में हमने 2 ट्रिक बताया था, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम अब करके दिखाते हैं। 8 व्यक्तियों का औसत आयु कितना दे रखा, 65 दे रखा, ठीक है। फिर एक व्यक्ति नया जुड़ गया, यानी कि कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। उनका औसत कितना हो गया, 66 हो गया। औसत में वृद्धि कितने का, 1 का, ठीक है। 1 का वृद्धि हुआ, और पहले कितने थे, 8 थे, यानी 1 का यूनिट कितना हुआ, 8 हुआ। तो
8 इसमें क्या कर देना है आपको, जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 और ये 7 74, यानी कि नए व्यक्ति की आयु कितनी है, 74 वर्ष है। ठीक है, ये ट्रिक है, ये एक औसत वाला ट्रिक हो गया। ठीक है, एक नया ट्रिक जो पुराना सबसे पहला क्या था, 8 व्यक्तियों का औसत कितना था, 65 था, इसमें गुणा कर देंगे। फिर एक व्यक्ति नया आ गया तो कितने हो गए, 9 हो गए, उनका आयु कितने हो गया, 66 हो गया। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 हो गया। ठीक है, 8 छः 48, 48 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। फिर इसको गुणा करेंगे, 9 छक्का 54 हासिल 5 हुआ, 9 छक्का 54 5 59 हो गया। ठीक है, अब इसको, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 74 आएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। दोनों विधि हमने बता दिया है दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे उस विधि से आप हल कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फिर से औसत का सवाल। 6 व्यक्तियों का औसत 20 है, 5 व्यक्तियों का औसत 18 है, तो व्यक्ति का वजन बताना चाहिए। ठीक है, 6 व्यक्ति थे, उनका औसत कितना हुआ, 20 हुआ, 5 व्यक्तियों का औसत कितना हो गया, 18 हो गया, यानी कि एक व्यक्ति गया है, जो चला गया। ठीक है, उसका, तो देखिए औसत में कितने का कमी, 2 का कमी। ठीक है, और व्यक्ति कितने थे पहले, 6 थे। ठीक है, व्यक्ति कितने थे पहले, 6 थे। ठीक है, व्यक्ति कितने थे पहले, 6 थे, लेकिन अब बचे कितने, 5, तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, 10 हो गए, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 28, यानी कि उस व्यक्ति जो चला गया उसका आयु कितने हो जाएगा, और 2 पंचे 10 है, तो इसमें जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में जुड़ेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 होगा, इसमें जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जो नया वाला है औसत आयु उसमें जोड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएंगे। ठीक है, 20 10 कितने हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए उनने क्या बोला, 6 व्यक्तियों का औसत। ठीक है, 6 व्यक्तियों का औसत कितना है, 20 है। फिर उनने को क्या बोला, 5 व्यक्तियों का औसत 18 है। ठीक है, 5 व्यक्तियों का औसत कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ आया, यानी कि घटा है, तो कितना के घटा है, 2 का घटा, औसत में 2 की कमी हुई। ठीक है, लेकिन पहले व्यक्ति कितने थे, 6 थे, अब कितने हो गए, 5 हो गए, तो 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो चला गया तो गया किस में से, इसमें से न गया है दोस्तों, इसमें गया तो इसमें जुड़ेगा, तो इसमें जब 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी जो व्यक्ति चला गया उसकी आयु कितनी थी, 30 वर्ष की थी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फिर से औसत का। 6 व्यक्तियों का औसत 24 था, एक व्यक्ति बढ़ गया। ठीक है, क्या हो गया, एक व्यक्ति बढ़ा और औसत में 1 की वृद्धि हुई, तो वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इनने क्या बोला, पहले 6 6 व्यक्ति थे। ठीक है, उनकी आयु कितनी थी, 24 थी। फिर एक व्यक्ति बढ़ा यानी 7 हो गए, तो उनकी औसत में वृद्धि ज्ञात करना है आपको। ठीक है, औसत में वृद्धि ज्ञात करना है, तो औसत में भी क्या बोला, 1 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया, 25 हो गया, यानी कि वृद्धि कितने का हुआ, 1 का वृद्धि हुआ, कितने व्यक्तियों में, 6 व्यक्तियों में। ठीक है, तो कितना हुआ, 6 हुआ, तो 6 इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 31 वर्ष। ठीक है, यानी कि जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना हो जाएगा, 31 kg हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा का वैल्यू 0 है, तो कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू 0, यानी कि साइन जीरो का वैल्यू, साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब जब थीटा के बराबर 0 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 0 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो जब कॉस स्क्वायर 0 हो जाएगा तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन काम करता है। बी उसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। ए बी साथ में 5 दिन काम करते हैं, तो एक ए शेष काम को ए करता है तो कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब देखिए 20 और 25 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है,
100 आ गया। अब इनका एफिशिएंसी यानी कि क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। तो क्षमता ज्ञात क्या करेंगे, 100 में 20 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 100 में का 25 का भाग करेंगे तो 4 आ गए। ये जो निकला है ये एफिशिएंसी निकला है, ठीक है। यानी कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में कितने काम करता है, 4 काम करता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, अब उनने क्या बोला, ए बी दोनों 5 दिन तक साथ काम करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों जो हैं वो 5 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, और बी की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता कितना है, 4 है, यानी कि 5 5 4 कितना हो गया, 9 गुणे 5, तो यानी कि 45 काम उनने 5 दिन में काम कर दिया है, ठीक है। 5 दिन में 45 काम उनने काम कर दिया है, लेकिन टोटल काम कितना है, 100 है, ठीक है। टोटल काम कितना है, 100 है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। 100 है, तो 100 में से 45 काम उनने 5 दिन में काम कर दिए, तो बचा कितना काम, 55 काम बचा। अब 55 काम को कौन करेगा, ए करेगा, कितने दिन में करेगा वो हमको ज्ञात करना है। अब देखिए टोटल काम कितना बचा, 55 काम बचा है, ठीक है। अब उस काम को पूरा कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। ए की क्षमता कितनी है दोस्तों, 5 है, एक दिन में वो 5 काम करता है, तो 55 काम कितने दिन में करेगा, यानी कि इसको जब काटेंगे तो 11 दिन आएगा। यानी कि ए जो है, जो शेष काम बचा है वो उसको कितने दिन में करेगा, 11 दिन में काम करेगा। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मानक विचलन आ गया, ठीक है। मानक विचलन को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटी क्या है, 48 है, फिर क्या है, 50 है, फिर क्या है, 52 है, तो इसका माध्य क्या होगा, 50 होगा। अब जो माध्य निकल गया तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इन सभी का अंतर लेते हैं। तो देखिए 50 में 48 का कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, ठीक है। 50 में 50 का कितने का अंतर, 0 का अंतर, तो इसको नहीं 0 का अंतर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस फिर इसमें के कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अब मानक विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका वर्ग करके और जितने संख्या होती है उसका भाग कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 4 4 8, 8 हुआ, 8/3 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु से वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। तो चलिए एक वृत्त ले लेते हैं, ये रहा एक वृत्त, ये रहा एक वृत्त। अब इनने बोला एक बिंदु से वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींचे, एक बिंदु से। तो मान लेते हैं ये एक बिंदु है। अब इससे हम कितने बिंदु स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो देखिए इसको एक स्पर्श रेखा करते हुए एक बिंदु, फिर इसको स्पर्श करते हुए एक बिंदु, एक बिंदु से ये, है ना, यहाँ से स्पर्श करते हुए ये रहा, ये एक बिंदु से हमने कितने स्पर्श रेखाएं खींची, अधिकतम 2 रेखाएं खींची। अब क्या खींच सकते हैं एक्स्ट्रा, अब ज़्यादा नहीं खींच सकते, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजाएं 7 है, 24 है, 25 है, तो त्रिभुज की परिमाप ज्ञात करना है। तो 7 दिया है, 24 दिया और 25 दिया, इसको ऐड कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 20 20 40 हो गया, 40 40 40 5 4 9 49 हो गया, 49 और 7 हो गया 56, ठीक है। 56 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 71 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 71, तो n+1/2 में होता है, तो n कितना दे रखा है, प्रथम 71 + 1, ठीक है, बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये 72, कितना हो जाएगा, 72, 72/2, इसको हल करेंगे तो 2 तिहाई 6 हुआ और 2 छक्का 12, 36 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, 20,000 पर 5% के लिए 4 वर्ष के साधारण ब्याज ज्ञात करिए, ठीक है। एक वर्ष का 4%, तो 5 वर्ष का कितने परसेंट, ये कितने परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। कितने रुपए का, 20,000 रुपये का, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 2 0,
4000 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 25,000 खर्च करता है और वह आय का, यानी कि जो इसका आय है उसका 25% खर्च करता है। ठीक है, 25% खर्च करता है तो बचाता कितना है? खर्च करता है कितना? 25%। तो बचत कितना करता है? 75% का बचत करता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 75% का बचत करता है। देखिए अब रियल में उसका खर्चा कितना है? रियल में उसका खर्चा कितना है? 25,000 का खर्चा है। ठीक है, और परसेंटेज में कितने का खर्चा है? 25% का खर्चा है। तो बचत कितना करता है? 75% करता है। अब इसको काट दीजिए, 25 एक कम 25 और 25 एक कम 25, 1,000 ये हुआ और इसकी आय कितनी हो जाएगी? 75,000। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल पूछा था दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो ये रहे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों के क्वेश्चन रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और जिन विद्यार्थियों का पेपर हुआ होगा वो ज़रूर इस वीडियो तक अगर पहुंचता है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये क्वेश्चन आए हुए थे या नहीं। और जिन विद्यार्थियों का आगामी पेपर है उनके पास शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको पता चल सके कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।